इदम ब्राह्म्य में आपका स्वागत है। अगर कोई बोलता है कि अपना परंपरा भूल गए तो उनको पूछो उनका माँ और पिताजी का एड्रेस क्या है। माँ और पिताजी का जो भी लिंक बना के रखता है, जो भी परंपरा अपनाता है, तो कभी नहीं भूलेगा कि वो कहाँ से आया, क्या करना चाहिए और आगे कैसा निकलना चाहिए। आज ये त्यौहार का महोत्सव है। नरेंद्र कापरे जी जो सुपरिचित हैं, उनका नाम आज हमारा मौजूद है। ये आपको हम बताना चाहते हैं, ऐसे संस्कृत विद्वान जो माँ सरस्वती का अनुग्रह से लाखों लोगों को पढ़ाया संस्कृति और संस्कृत, आज बड़े बड़े ऑफिस में, आईआईटी में लोगों को शिक्षा देके भारत को एक संस्कृति और सभ्यता और संस्कृत की तरफ ले जाने का इनका बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज उनसे हम बात करेंगे, क्या कर सकते, इदम ब्राह्म्यम का मतलब क्या है, ब्राह्मण लोग क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लीडर हैं, हम नेता हैं। हाँ, खास करके नेता थे, नेता भी रह सकते हैं, लेकिन नेता बनने के लिए तलवार उठाने का ज़रूरत नहीं है। बाध्यता, हमारा जिम्मेदारी क्या है वो देखने का ज़रूरत है। सबको इकट्ठा करके आगे जाने का मन एक ब्राह्मण में रहना चाहिए। सबको इकट्ठा करने से पहले संस्कृत का अपनाना चाहिए। संस्कृत अपना है, हम संस्कृत को साथ आगे ले जा सकते हैं, तभी एक नेता भारत में हम बन सकते हैं। आइए आज मान्यवर नरेंद्र कापरे जी से बात करेंगे। बहुत खुशी होगा उनका बात सुन के। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि नौकरी तो बहुत तरह के करते हैं, हम डॉक्टरी करते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, कोई आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, अपना नक्शा अच्छा है तो मिनिस्टर बनता है, और कालक्रमेण में सब चले जाएंगे। जो यहाँ पे रह के भारत का उद्धारण करना बोले तो बगैर संस्कृत का ये नामुमकिन है। ये हमारे रग रगों में क्यों नहीं जा रहा। संस्कृत के बगैर संस्कृति नहीं होगा, बगैर संस्कृति के तो हम जानवर निकलेंगे। ये क्या करना चाहिए हमको, आपसे ये हम पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर जी, आपने प्रश्न के बीच में ही बहुत सारी बातों का स्पष्टीकरण कर दिया कि सब लोग संस्कृत चाहते हैं। बात यह है कि जब से शिक्षा प्रणाली में मेकाले का प्रवेश हुआ और उसने यह कर दिया कि संस्कृत भाषा का तिरस्कार किया और जो भी संस्कृत की आवश्यकता थी उसको अनुवाद पद्धति से जोड़ दिया। ये एक ओर से उसने बड़ा काम किया कि संस्कृत की पढ़ाई संस्कृत में नहीं होगी। आज आप पूरे विश्व में देखिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो वहाँ आपको कोई तेलुगु हिंदी बोलने नहीं देता है। आप फ्रेंच भाषा पढ़ने जाते हैं तो वहाँ फ्रेंच भाषा में ही पढ़ाई होगी। आप जर्मनी सीखने जाते हैं तो जर्मनी में ही पढ़ाई होती है। परंतु दुर्दैव से स्वातंत्र्य प्राप्ति के इतने सुदीर्घ कालखंड के पश्चात भी अपनी शिक्षा प्रणाली वही पाश्चात्यों का अनुकरण करती जा रही है कि संस्कृत की पढ़ाई हिंदी से होगी, तेलुगु से होगी, मातृभाषा से होगी, स्थानीय भाषा से होगी, इंग्लिश से होगी, अर्थात अनुवाद पद्धति। तो अनुवाद पद्धति संस्कृत के साथ जोड़ दी गई। इसके कारण संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। संस्कृत भाषा का नुकसान होने का जो दूसरा बड़ा कारण है वो यह है कि संस्कृत कठिन है, संस्कृत मृत भाषा है और संस्कृत जो है एक वर्ग विशेष की भाषा है। इस प्रकार का आरोप संस्कृत भाषा के ऊपर किया जा रहा है और सब कुछ समझते हुए आज के भी शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ उसी बात को पकड़े हुए हैं। इसका हमें बड़ा खेद है। आज जब हम समझ चुके हैं कि मेकाले या पाश्चात्य लोग कोई हमारे हितचिंतक नहीं थे, मेकाले के जाल था। हाँ, तो आज हम उन बातों को समझते हुए अपनी नई शिक्षा प्रणाली में क्यों परिवर्तन नहीं ला पा रहे। तो हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में नया परिवर्तन लाना होगा। संस्कृत को जीवित भाषा के रूप में स्वीकार करना है और उसके लिए घर घर में
प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत में संभाषण करे, संस्कृत श्रवण तो सब करते हैं, संस्कृत तो सब जानते हैं। हर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही कराग्रे वसते लक्ष्मी ही शुक्लांबरधरम विष्णु पढ़ते हैं, तो संस्कृत जानते हैं, परंतु नहीं जानते हैं। संस्कृत मानते हैं परंतु नहीं मानते हैं, ऐसी कुछ विलक्षण स्थिति बनी हुई है। तो इस स्थिति से उबरने के लिए संस्कृत सरल है, संस्कृत सुलभ है और संस्कृत सभी के लिए है। तो इसलिए हमारा जो प्रयत्न है संस्कृत भारती की ओर से, हमारे प्रयास में मुख्य लक्ष्य हमारा यही है कि संस्कृतम सर्वेषाम, संस्कृतम सर्वत्र, संस्कृतम सबके लिए है और संस्कृत सभी जगह पर है। और इस प्रकार जब हम संस्कृत को स्वीकार करेंगे तो अपने आप अपनी शिक्षा पद्धति में विकास होगा और केवल भौतिक विज्ञान आधारित शिक्षा न रहते हुए, जैसे कि विश्व का प्रवाह आदि भौतिकता के साथ उसमें आधिदैविक तत्व भी है और आध्यात्मिक तत्व भी है, तीनों से मिलकर एक जीवन पूर्ण बनता है। केवल आधिदैविक कोई जीवन नहीं होता है। तो आधिदैविक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आपको संस्कृत के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। और जो भी भारतीय साहित्य है, जो भी वैज्ञानिक साहित्य है, जो भी प्राचीन साहित्य है, वह एकमात्र संस्कृत भाषा में ही पूरे विश्व में उपलब्ध है। आज चाहे आप नासा में जाओ, चाहे जर्मनी में जाओ, चाहे किसी भी प्राचीन विश्वविद्यालयों में जाओ, वहाँ उनका जो ग्रंथालय है उसमें अत्यधिक संस्कृत के ही पुस्तक होते हैं और उन्हीं के आधार से सारे रिसर्च होते हैं, संशोधन होते हैं। परंतु जब वो वहाँ से इंग्लिश भाषा में प्रसिद्ध होकर आते हैं तब हम उनको मानते हैं और फिर गर्व का अनुभव करते हैं, अरे ये तो हमारे वेद में है, ये तो हमारे महाभारत में है। परंतु ये बात हमसे शुरू हो जाए, और क्योंकि यह हमारा अपना है इसलिए हम उसके हृदय को ठीक तरह से समझ पाएंगे, उसके स्वाद को हम समझ पाएंगे। एक विदेशी व्यक्ति संस्कृत विज्ञान के माधुर्य को, उसके तत्व को ठीक ठीक समझ नहीं पाता है, और वो जब प्रस्तुत करता है तो फिर उसके साथ वो अपनी बातों को जोड़ देते प्रस्तुत करता है, और उस कारण आज का विज्ञान भटका हुआ है। तो भारतीय लोगों को आज ये आवश्यक है कि वह जो भारत में शिक्षा क्षेत्र में उन्नति पाना चाहते हैं, वो लोग संस्कृत का आधार ले और प्राचीन विज्ञान को समझे, उसको हृदयंगम करे, और तब जाके जब निष्कर्ष सामने लाएंगे, संशोधन सामने लाएंगे, तो अवश्य ही आज के विज्ञान के सारे दुष्परिणाम धीरे धीरे घटते जाएंगे और एक अच्छा विज्ञान, जो कि भगवान कहते हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, वह सिद्ध हो सकता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों का भी संगम कराना आज हम लोगों के लिए परमावश्यक है। मेरे अभिप्राय से इतना समाधान पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं पूछ के आपको ज़्यादा समय लेंगे पूज्य गुरुजी। आदि दैविकम, आध्यात्मिकम, आदि भौतिकम का आपने बात उठाया, तो ये एक बात हमारे मन में भी आता है कि भाई हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमको ट्रीट करते हैं हम उनको, तो बहुत दिन से मेरे को डाउट था कि ये कहाँ पे जमेंगे हम, मतलब ये विद्या जो चिकित्सा विद्या जो होती हैं, वैद्य विद्या जो होती है, ये पूरे विश्व में हम कहाँ पे ठहरेंगे। तो आदि दैविकम, आध्यात्मिकम, आदि भौतिकम का बहुत अच्छी तरह आपने बताया। हम लास्ट में आदि भौतिकम आएंगे। मनुष्य को कोई भी बीमारी आता है, कोई भी कष्ट आता है, आदि भौतिकम लास्ट आता है। लेकिन इतने दूर हम आ चुके हैं अपने माँ से कि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो पहले आदि भौतिकम डॉक्टर के पास भागता है, डॉक्टर के पास भागने से पहले आदि दैविकम है, आध्यात्मिकम है, भगवान को शरण ले लो, मंत्र जप करो। तो इसमें अगर मान लीजिए आप जैसा बोले कि संस्कृत का कोई भी थोड़ा बहुत भी हम सीख लिए, तो आध्यात्मिक और आदि भौतिक, आदि दैविकम में मंत्र का उपासना होता है, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। आपसे ये सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूँ गुरुजी, मंत्र का
संस्कृत में कितना सन्निहित संबंध है और इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये आप मुझे बताइए। आधिदैविक और आध्यात्मिक इन दोनों क्षेत्रों के लिए चिंतन और मंत्र साधना ये दोनों आवश्यक है। इन बातों को आप स्वयं ही स्वीकार किए हैं, बोल रहे हैं। आज के विश्व में हम यह देख रहे हैं कि किस प्रकार पूरा विश्व महर्षि पतंजलि ने दिखाए हुए योग का अनुकरण कर रहा है और चरक सुश्रुतादिकों के दिखाए हुए मार्ग पर आयुर्वेद का अनुकरण कर रहा है। यह तो आज जग जाहिर है। मंत्र का स्वरूप साधना के रूप में अत्यधिक लाभदायक होता है। मंत्र का जो दूसरा स्वरूप है मननात्रायते, अर्थात जिसका मनन हो उससे आपकी रक्षा होगी। तो यहाँ मनन करने की जब बात आएगी तो मनन करने की बात में हमें अपने प्राचीन आयुर्वेद के, योग के और उपनिषद आदि आध्यात्मिक साहित्य को, ग्रंथों को अपनाना होगा, उनको पढ़ना होगा और उनके आधार से हमें मनन करना पड़ेगा। जब हम आयुर्वेद के सूत्रों को लेकर चलते हैं तो रोग हमसे बहुत दूर रह जाते हैं। और आयुर्वेद का जो मुख्य स्वभाव है या मुख्य जो विचार है, धारा है, वह यह है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, अस्वस्थ ना बनना और इसलिए अपने जीवन को दिनचर्या, ऋतुचर्या में और आप जिस प्रांत में रहते हो, आप जिस समय में हो, उस प्रांत और उस समय के अनुसार जो वहाँ उपलब्ध औषधि वनस्पतियाँ हैं उन्हीं के यथा योग्य सेवन से आप स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हो और रोग आपसे दूर हो जाते हैं। और जब रोग हो जाए किसी अत्यवस्थ कारणों से तो उसके निवारण के लिए अवश्य ही वैद्य का शरण लेनी चाहिए और वह लाभदायक होता है। और मंत्र का अपने मानसिक बल के लिए तो पहला स्थान है और मानसिक जिसका बल होता है उसका शारीरिक बल भी अच्छा रहता है। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा और जिसका मन बलवान होगा वो शरीर से भी बलवान होगा। तो हमें दोनों के बल को देखना है। तो मन के बल को बढ़ाने का जो साधन है उसी को हम मंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। अच्छे लोगों से मिलना, महत्वपूर्ण लोगों से मिलना, आध्यात्मिक लोगों से मिलना ऐसी बात नहीं है। पूर्व जन्म की कर्मा होती है कि ऐसे गुरु को हम मिले। आज आपने यहाँ पे आके बहुत मंगल और शुभदायक हमको बनाया, बहुत सारी चीज़ें आप हमको सिखाए। गुरु का आशीर्वाद लेना, उसको प्रणाम करना हमारा रिवाज है, हम उनके लिए आगे बढ़ेंगे। मैं IVR कृष्णा राव जी से, अपने बड़े भाई से अनुरोध करता हूँ कि गुरु जी का सम्मान करें और हम सब आशीर्वाद लेंगे।